मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए वो चौखुटिया जा रहे हैं या फिर कोई देहरादून जा रहा है, कोई अदर सिटी में यहाँ से माइग्रेट होकर के जा रहे हैं, अप्लाइन कर रहे हैं, उन बच्चों को इस मायथान में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम जो है स्कूल मिले और उनको एक इंग्लिश मीडियम एनवायरनमेंट वाला स्कूल मिले और वो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करें। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिजली से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं हो चुकी हूँ रेडी, सुबह से नहाना वगैरह, और अभी मैं जा रही हूँ। आज हमारे काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे खनसर क्षेत्र में, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया कि स्कूल खुलने जा रही है, तो आज हमारे खनसर क्षेत्र में एक नई इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने जा रही है जिसका नाम है हिमालयन विजिटम स्कूल। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, आज से वहाँ बच्चों का एडमिशन है और मैं वहाँ जा रही हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। बाकी दोस्तों, चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से स्कूल का नज़ारा भी। और आज मौसम भी ख़राब है, बारिश आ रही है, तो चलती हूँ मैं, और काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। तो यहाँ से पहले स्कूल का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है और स्कूल में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ है मायथान बाज़ार और स्कूल है यहाँ से यहाँ। तो ये देखिए स्कूल का खूबसूरत सा नज़ारा। तो मुझे जाना है यहाँ, तो मायथान से थोड़ा सा ही दूरी पे है ये स्कूल, जो कि आज इसकी उद्घाटन तो कुछ दिन बाद होने वाला है, लेकिन अभी एडमिशन हो रहे हैं। तो बाकी दोस्तों, मैं भी चलती हूँ और जो भी होगा सब वहीं दिखा। तो घर से मैं आ चुकी हूँ। बाकी अभी मैं मार्केट के रास्ते नहीं जाऊँगी, यहाँ से शॉर्टकट भी है, तो यहाँ से जाऊँगी। और बच्चों को लेके भी नहीं आई मैं, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है, आज मौसम एकदम ख़राब हो गया है इसकी वजह से। और आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे ये खुशी हो रही है कि मैं स्कूल में जा रही हूँ और वहाँ का वीडियोज़ बनाऊँगी। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो स्कूल खुल रही है वो हमारे गांव के हमारे अपने भतीजे ने खोली है। तो उनका तो ब्लॉग के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी। और स्कूल का कोई कंपेयर नहीं है किसी से, कि स्कूल सब अच्छे हैं, लेकिन ये है कि ये थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बच्चे आधे से ज़्यादा लोग पलायन तभी कर रहे हैं यहाँ से स्कूल और स्वास्थ्य शिक्षा के कारण। तो पलायन तभी हो रहा है। तो अब हमारे ही अपने क्षेत्र में अच्छी स्कूल खुल गई है, तो अब पलायन करने का तो कोई वो नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो अच्छी स्कूल खुलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम और स्कूलें तो थी, ऐसे सरकारी पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि अच्छी स्कूल में डालने से ये होता है कि ये रहेगा दिमाग में कि अरे हमने अच्छी स्कूल में डाली थी तो बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो वो बच्चों की कमजोरी है। लेकिन अपनी तरफ से हमारी कोशिश पूरी रहेगी। लेकिन मन में ये रहता है कि अरे यहाँ गांव में अच्छी स्कूल रहती तो लोगों के बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे घर में ही है, तभी इनको नहीं आ रहा होगा। लेकिन अब अपने ही क्षेत्र में एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गई है, तो इसके कारण अब हमें गांव से प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरे साथ जिन्होंने स्कूल खोल रखे है, उनकी अपनी पत्नी और उनके बच्चे जा रहे हैं, तो उनसे मिलवाती हूँ। बाकी वहाँ जो डायरेक्टर और सर लोग बैठे होंगे, उनसे मैं आपको सब जो डिटेल है वो बताऊँगी। बाकी मैं तो इतना ही कहूँगी और ज़्यादा ना कहूँगी। लेकिन ये है कि आज से एडमिशन कंफर्म हो गई कि 26 तारीख से एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो बाकी दोस्तों, चलते हैं। और स्कूल की लोकेशन मैंने आपको घर से दिखा दी है, तो अब आपको सीधे वहीं से उन सर लोगों से बातचीत कराऊंगी जो डायरेक्टर होंगे। बाकी जो स्कूल खोल रहे हैं वो 1-2 दिन से यहीं थे और आज ही चले गए हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी जॉब है। तो वरना उनसे पक्का मिलाती, जो हमारे भतीजे हैं जिन्होंने स्कूल खोली है। तो अब जिस दिन उद्घाटन होगी उस दिन तो उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। तो ये देखिए, ये बच्चे भी हैं यहाँ। तो ये है पीहू, हेलो बोल पीहू। हेलो। तो बस दोस्तों, स्कूल में भी पहुंच चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको स्कूल का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाती हूँ। उसके बाद जो डायरेक्टर साहब हैं और वो टीचर भी हैं बायोलॉजी के, उनसे जो भी प्रोसेस है स्कूल की, जो भी समझाना है, सब कुछ बताती हूँ आपको। तो दिखाती हूँ आपको स्कूल का नज़ारा। और सबसे पहले बच्चे देखिए, बच्चों को तो खेल का बहुत शौक है, देखिए। तो अभी तो वैसे काफ़ी काम है इस पे, उद्घाटन होने तक सब कंप्लीट हो जाएगा, पर आज मैं बना देती हूँ। तो ये है स्कूल का फाइनल लुक, और यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे देखिए, और वहाँ ऊपर है हमारा गांव। तो चलिए अब स्कूल की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्कूल का फाइनल लुक।
और हमारे प्रधानपति भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आपका क्या बोलना है? अभी तो मैं सबको ये शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके संपूर्ण परिवार को भगवान अच्छी बरकत दे, उन्नति दे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए शुभ अवसर के दिन पर आज जो है हमारे खंसर क्षेत्र में पहली बार हमारे बेस्ट बंधु परिवार से और पूरे खंसर क्षेत्र के सहयोग से एक अच्छा स्कूल जिसकी बार बार ज़रूरत थी उस शिक्षा के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। आज से बच्चों का एडमिशन भी है और मैं भविष्य के लिए बच्चों की शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। स्कूल का नाम भी मैंने बता दिया है, ये देखिए। तो ये है स्कूल का फाइनली नाम। तो हमारे प्रधानपति ने मतलब वो बता दिया है जो भी है। बाकी अब सर लोगों से जो यहाँ के डायरेक्टर बनवाए हैं उनसे मैं जानकारी हासिल करना चाहूँगी कि क्या क्या प्रोसेस है, क्लास, बच्चों की फीस वगैरह सब कुछ। तो दोस्तों अब ऑफिस में चलते हैं और आपको स्कूल का मैंने चारों तरफ से नज़ारा दिखा दिया है। अब ऑफिस का नज़ारा दिखाती हूँ। बाकी यहाँ काफ़ी बड़ा फील्ड है, उधर तक यहाँ नीचे तक पूरे इनका ही है। तो अभी तो काफ़ी काम है, वो जब तक उद्घाटन होता तब तक कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चे सब लगे पड़े हैं खेलने पे, ये देखिए। अब एंटर करते हैं ऑफिस में। जी सर आप बताइए। तो सर से जानकारी चाहती हूँ मैं स्कूल के बारे में। पहले तो सभी को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट में अभी कार्यरत हूँ। मेरा मुख्य कार्य यहाँ सामाजिक विज्ञान और गणित पढ़ाने का है। ये वैसे तो स्कूल हमारे इस एरिया में बहुत स्कूल खुले हैं, इंग्लिश मीडियम बहुत स्कूल हैं, बट जो हमारा ये स्कूल है इसमें हम बच्चों को खेल खेल से ही आपकी गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषय सिखाएंगे। कहने को तो लोगों का अब आजकल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबका एक बहाना है कि हमको पढ़ाने के लिए बच्चों को गैरसैंण भेजना है या चौखुटिया भेजना है या दिल्ली या देहरादून जैसे जगह भेजना है। परंतु ये जो हमने स्कूल अभी जो यहाँ पर खुला है, ये सेम शिक्षा हमें जो वहाँ मिल रही है, वहाँ के बच्चों को मिल रही है, वही शिक्षा हम यहाँ पर देने का पूर्ण प्रयास है। बच्चे अपने धीरे धीरे खेल खेल में सारी शिक्षाएं सीखेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चों को इमोशनली और सोशली, सामाजिक रूप से ही बच्चों को कहते हैं शिक्षा प्रदान करना, ताकि वो शिक्षा तो सभी सीखते हैं परंतु उनमें क्या होता है, संस्कार की कमी जाती है। तो हमारा मेन मुख्य लक्ष्य ये भी है कि बच्चों को अच्छे संस्कारिक रूप से उनको शिक्षा प्रदान करें, ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ते रहें। और आपके कहते हैं जिस तरह से अपने गुरुजनों का आदर करते हैं उसी तरह से अपने घर में, अपने आस पड़ोस में सभी का उसी तरह से आदर करें। और इसी तरह से क्या कहते हैं, आपका वो शिक्षा को आपका हम एक मिसाल के रूप में यहाँ से शिक्षा का एक नया रूप देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप सभी का इसी स्कूल में स्वागत है कि आप एक धीरे धीरे करके आप खुद ही आगे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो विद्यालय की कैसी नींव रखी गई है। इसी में आपको एक कक्षा का एक बार दौर भी किया जाएगा आपको, कि आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर कक्षा किस तरह से खोली गई हैं, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, कैसे उनको आपका अन्य तरीके और एक्टिविटी कराई जाएंगी, कैसे आपके बच्चों का विकास आपका शारीरिक रूप के साथ ही साथ मानसिक रूप से भी बच्चों का विकास किया जाएगा। और सारा का सारा आपको यहाँ पर अभी आपका शिक्षा के एक क्रांति का हम सोच रहे हैं कि शिक्षा की क्रांति इस एरिया में हम ले गए हैं, जिसके वजह से बच्चों को दूर दूर ना भागना पड़े और इसी जगह पे आपका उनको संपूर्ण शिक्षा की क्या शिक्षा मिले। जी धन्यवाद सर। तो अब मैम से जानकारी लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा सुप्रभात और शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरा नाम मंजू, मैं यहाँ पर एज ए हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। और यहाँ पे हाँ पलायन रोका जाए, मतलब उसका उदाहरण यही है। सही बात है। और आधे से ज्यादा लोग तो पलायन इसी कारण कर रहे हैं, शिक्षा के कारण। सही बात है। हमारे यहाँ पे एक शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बहुत ज्यादा वो है। सही बात है, इसलिए पलायन हो पा रहा है, ज्यादा पलायन के कारण ही। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी अच्छी सी शिक्षा दी जाए जो दिल्ली उन जगह दी जाती है, वो शिक्षा दी जाए जिससे यहाँ के लोग पलायन ना करे। सही बात है जी। जी धन्यवाद। तो सबसे सब जानकारी मैंने ले ली है। तो अब जो यहाँ के टीचर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने सारा कार्यभार संभाला है, तो उनसे मैं सारी जानकारी लेना चाहती हूँ। तो उनसे भी मिलाती हूँ मैं।
तो सर आप मुझे सारी जानकारी दीजिए, मतलब जो प्रोसेस है तो वो उस चीज की सारी जानकारी चाहिए मुझे। नमस्कार। पहले मैं आपके ब्लॉग के माध्यम से सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व से हमें यहाँ पे जो है एडमिशन प्रक्रिया जो है वो शुरू की हुई है। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो विजिट कर रहे हैं और एडमिशन अपने बच्चों का एडमिशन क्षेत्र का एकमात्र इंग्लिश माध्यम विद्यालय यहाँ पे खुला हुआ है, तो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूँगा, आपके ब्लॉग के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो इस क्षेत्र के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश इन्वायरमेंट जो नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए वो चौखुटिया जा रहे हैं या फिर कोई देहरादून जा रहा है, कोई अदर सिटी में यहाँ से माइग्रेट होकर के जा रहे हैं, अप्लाइन कर रहे हैं, उन बच्चों को इस मायथान में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम जो है स्कूल मिले और उनको एक इंग्लिश मीडियम एनवायरनमेंट वाला स्कूल मिले और वो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करें। तो हमारा यहाँ पे जो इस विद्यालय का मेन जो पर्पज है, हमारा इस विद्यालय का नाम हिमालयन विजडम स्कूल है। हिमालयन आपको पता ही है कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग मतलब उसमें करता है। विजडम का मतलब होता है बौद्धिक विकास जो यहाँ पे होगा। विजडम का मतलब होता है स्कूल का, विद्यालय का मतलब आपको पता ही है। तो ये हमारा विद्यालय का नाम है। इस विद्यालय का जो मोटो है, हमारा ध्येय वाक्य जो हमारा है, ये है इन्फिनाइट क्यूरियोसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में असीम जिज्ञासाएं, जिसको हम बोल सकते हैं। यानी बच्चा जो है, बच्चे के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। वो अगर एक छोटे से छोटे पत्थर को भी देखता है तो उसको बहुत देर तक देखा रहता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं उसके अंदर होती है, बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन जिज्ञासाओं को यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उन जिज्ञासाओं को हम शांत करें। बच्चे की बहुत सारी जिज्ञासाएं उसके अंदर होंगी, बहुत सारी सीखने की उसके अंदर डेवलप होगी। हम उसको यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि जिससे कि उसकी और जिज्ञासाएं बढ़े और वो सीखने में अपनी रुचि रखे। दूसरी बात, ये तो हमारा हो गया ध्येय वाक्य हमारे विद्यालय का। तीसरा हमारा इसमें ये है कि हमारे विद्यालय में जो है कि छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए स्पेशल जो है कि छोटे बच्चे क्या होते हैं कि मतलब उनको हम पहले से क्या करते हैं कि हमारा पहले से ही ट्रेंड ये बना हुआ कि हम पेंसिल या पेन, उसको पेंसिल पकड़ा देते हैं, उसको बोलते हैं बेटा लिख, और लिख, ए लिख, बी लिख, ऐसे हम लिखवाना उसको शुरू कर देते हैं। मगर हमारा यहाँ पे ये है कि छोटा बच्चा जो है वो एकदम से उसको पेन या पेंसिल उसको नहीं देनी है, उसको खेल खेल में चीजों को सिखाना है। जैसे कि बच्चा खेल खेल में एक्टिविटी के साथ जो है सीखे चीजों को, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे वो हिंदी में जो है स्वर है, व्यंजन है, जो भी है वो सीखे, मगर एक्टिविटी के थ्रू सीखे, ना कि हम उसको जबरदस्ती पेंसिल पकड़ा करके उसको सिखाएं उस चीज को। तो ये हमारा यहाँ फोकस रहेगा कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो हमारा है क्लासेस, वहां पे बच्चा जो है वो खेल खेल में चीजों को सीखे, खेल खेल में चीजों को सीखे। और उसका एक जो हम कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड है फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब हो गया कि सूक्ष्म तरीके से चीजों को सीखे। हम उसको अगर कुछ एक्टिविटी दे दें कि बेटा आपको ये काम करना है, ये छोटा सा काम करना है, तो उससे क्या होगा, उसकी सूक्ष्म जो उसकी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ेगी। ग्रॉस मोटर का मतलब ये हो गया, स्किल का मतलब ये होगा कि हम उसको खेल में सिखाएंगे। अगर कि बच्चे को हम एक्टिविटी के थ्रू सिखा रहे हैं, ग्राउंड में ले जाकर के हम उसको कुछ एक्टिविटी करवा करके सिखा रहे हैं, तो उससे उसकी मांसपेशियों का भी विकास होगा और प्लस वो चीजों को सीख भी पाएगा, चाहे वो गिनती हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो स्वर या व्यंजन हो। ये हमारा छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे, हमारे विद्यालय में यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए हमारे यहाँ पे विशेष क्लासेस उनके लिए चलाई जाएंगी, स्पेशल क्लासेस उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और जो स्लो लर्नर है, कोई बच्चा हो सकता है कि पढ़ने में कमजोर है, तो हमें ये नहीं है कि उस बच्चे के लिए कि मतलब उसको मतलब ये ना लगे कि पढ़ाई एक बोझ है, उसको ये लगे कि पढ़ाई हमें क्या करनी है, हमें मतलब खेल खेल में चीजों को सीखना है। वो हमारा यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये रहेगा। और जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस चलाएंगे कि हाँ भाई वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, मतलब अगर उसके अंदर वो क्षमताएं नहीं है, उन क्षमताओं का हम विकास करेंगे, रख लीजिए, उन क्षमताओं का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे और वो चीजों को सीखे, आराम से सीखे। बाकी हमारा ये मॉर्निंग जो असेंबली का शेड्यूल है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ आप कि हमारे यहाँ पे जो है जो गायत्री मंत्र से जो है हमारी मॉर्निंग असेंबली शुरू होगी। उसके बाद हमारी प्रार्थना जो है वो शुरू होगी। उसके बाद हमारे जो स्टूडेंट है वो हमारे यहाँ पे जो प्लेज हो गया, नेशनल एंथम हो गया, न्यूज हो गया, जीके हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, पोम रेसिटेशन हो गया, और हमारे जो है स्पोकन में जो है फ्रेजेस होगी, इडियम्स होगी, वर्ड ऑफ द डे हो गया, साउंड वर्ड हो गया, थॉट ऑफ द डे हो गया, फैक्ट ऑफ द डे हो गया। ये हमारी मॉर्निंग असेंबली का शेड्यूल रहेगा। और सोमवार से लेकर के शनिवार तक अलग अलग हमारी असेंबली मतलब चलेगी। जैसे हमारी प्रार्थना जो है वो इंग्लिश में भी होंगी,
किसी दिन इंग्लिश में होगी, किसी दिन हिंदी में होगी, किसी दिन हमारी लोकल लैंग्वेज जो हमारी जो विलुप्त होती जा रही है, हमारी एक जो संस्कृति हमारी लोकल लैंग्वेज जो है, जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है, उसमें भी हम यहाँ पे प्रार्थना जो है वो कंडक्ट करवाएंगे कि बच्चा अपने जो है जड़ों से भी जुड़ा रहे, ताकि वो अपनी संस्कृति को ना भूले, अपनी जो है अपने जो हमारी संस्कृति है उससे भी वो मतलब ना रहे। तो हम पहाड़ी लैंग्वेज में भी यहाँ पे हमारी जो है प्रार्थना जो है वो हमने यहाँ पे रखी हुई है। पूरा हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार का हमारे यहाँ पर पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करवानी है। उसके बाद जैसे छुट्टी हो जाती है, बच्चों की छुट्टी हो जाती है, छुट्टी होने के बाद भी हमारे आफ्टर स्कूल प्रेयर यहाँ पे रहेगी कि छुट्टी होने के बाद जब छुट्टी हो जाएगी तो असेंबली में बच्चा आफ्टर स्कूल प्रेयर बोले और आफ्टर स्कूल प्रेयर बोलने के बाद घर जाए। हमारे यहाँ पे बच्चों को संस्कार सबसे पहले होता है कि हम एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि शिक्षा से पहले संस्कार का होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है, बच्चा बहुत अच्छा अगर वो पढ़ने में है और उसके अंदर संस्कार अच्छे नहीं है, वो अपने मम्मी पापा से, अपने गुरुजनों से या अपने बड़े भाई बहनों से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो हमें बच्चे को सबसे पहले उसको संस्कार सिखाने हैं कि संस्कार आपके अच्छे होंगे तो आपकी शिक्षा का महत्व रह जाएगा। अगर संस्कार ही अच्छे नहीं है तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं। तो हम यहाँ पे जो है मॉरल वैल्यूज पे भी बहुत ज्यादा हम बच्चों का काम करेंगे कि बच्चा अच्छा बोले, अच्छे तरीके से बोले, अच्छे तरीके से चले, अच्छे तरीके से बैठे, अच्छे तरीके से खाए, अगर किसी से बात करे तो अच्छे तरीके से बात करे। ये हमारे जो विद्यालय का है, ये मेन पर्पज यही है कि हम मॉरल वैल्यूज पे भी बच्चे के काम करेंगे। तो ये हमारा पूरा ये है। एक्टिविटी के लिए हमारे जो आप क्लासेस अगर आप देखेंगे, आप इसके बाद अगर हम आपको क्लासेस दिखाएंगे तो नर्सरी और केजी की क्लासेस के लिए बहुत सारी हमने वहाँ पे खेल की सामग्री रखी हुई है और उस खेल की सामग्री में कुछ सीखने का रखा हुआ है कि जैसे अगर उसको अल्फाबेट सीखना है तो खेल खेल करके वो अल्फाबेट सीखे, उसको अगर स्वर सीखना है तो खेल खेल करके स्वर सीखे। तो इस तरीके से हमने रखा। बाकी जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा और एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, साफ सुथरा इन्वायरमेंट वहाँ पे है। पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन की हमने वहाँ पे व्यवस्था करवा रखी है। खिड़कियाँ वहाँ पे बहुत मतलब हैं जिससे कि मतलब जो है कि बच्चे को एक घुटन वाला माहौल ना मिले, एकदम बहुत खुला खुला उसको वातावरण मिले कि बच्चा वहाँ पे आराम से बैठ सके, उसको बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा ठंड ना हो। इस तरीके से हमने क्लासरूम को डेवलप किया हुआ। तो ये हमारे विद्यालय का मेन मकसद है। और हम यहाँ पे इस क्षेत्र में कि इस क्षेत्र का बच्चा कहीं दूर ना जाए, यहाँ से पलायन करके दूर ना जाए शिक्षा के लिए, इसके लिए हमने यहाँ पे एक मुहिम छेड़ी हुई है और हम यहाँ पे इन बच्चों को एक अच्छी जो शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। और इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे क्षेत्र का पहला है, तो इसमें हम इंग्लिश मीडियम स्कूल को और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की विशेष तैयारी यहाँ पे इस विद्यालय में करवा दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। और सर वो फीस के बारे में बता हाँ, दीजिए। बहुत से लोग होते हैं ना फीस के चक्कर में बच्चों को। हाँ, फी का ये है कि कई लोग जो है कि अफवाहें भी मतलब करते हैं कि इतना है इतना है। हमारा यहाँ पे मकसद पैसा कमाना नहीं है। हमारा यहाँ पे मकसद है कि इस क्षेत्र के बच्चे को, चाहे वो गरीब से गरीब तबके का बच्चा है या चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आता है, हमने इतनी अफोर्डेबल फीस रखी है कि यहाँ पे जो है बच्चा उस जो पेरेंट्स हैं उन पे बर्डन नहीं आएगा और वो यहाँ पे फीस दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फी है नर्सरी और केजी के लिए हमारी जो फी है वो 650 रुपये हमारी फीस है। और जो क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक हमारी जो फी है मंथली वो 750 रुपये है। इसके अलावा हमारे कोई अदर चार्जेस यहाँ पे नहीं है। ये हमारी फी है। और एडमिशन फी में हमने यहाँ पे विशेष छूट रखी हुई है। आप जब स्कूल पे विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगी एडमिशन फी में। और आज से हमारी प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है एडमिशन फी की, तो एडमिशन फी में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जी सर। तो ये है हमारा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सर लोगों ने सारी जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से दे दी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हम मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।